सड़क पर आए हैं तो बात सरकार से करने आए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से बात करनी होती तो बड़ी वकीलों के पास जाते। सड़क पर आने का मतलब है सरकार से न्याय, और सरकार से ही लेके जाएंगे, क्योंकि दरअसल सरकार ही एग्जीक्यूटिव पावर है और जनता के प्रति वही लायबल है। ये सरकार कहती रही है और ये हम भी मानते हैं। तो लड़ाई सरकार और हमारे बीच इसलिए हो गई थी तो हमारे और ब्रजभूषण के। ब्रजभूषण ने ही मोदी जी के नाम की चादर ओढ़ ली। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमने आपसे पहले भी बात की। जी जी। किसान के बेटे, आप किसानों की बेटी वहाँ बैठी है, महिला पहलवान है, 13 दिन धरने को हो गए। क्या लग रहा है कि 13 दिन आगे कितना संघर्ष बाकी है? देखिए संघर्ष तो बाकी है, ये तय हो चुका है परसों का वातावरण देख के। परसों का वातावरण आपने देखा कि जिन बेटियों को चमकना चाहिए था, जिन्होंने भारत को चमकने का कारण लिया था, रात का सहारा लेकर के उनकी जिंदगियों में अंधकार धकेलने की कोशिशें हुई। रात का वक्त था। मैडम समझना होगा, पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर है, व्यक्ति को गिरफ्तार करना था ब्रजभूषण सिंह को। अचानक दिल्ली पुलिस आकर के हमें गिरफ्तार करने लगी। वो तस्वीरें वायरल हैं, किस तरह रात के 1:30 बजे हमें डिटेन किया गया, और दिल्ली पुलिस कह रही है किसी को डिटेन नहीं किया, सबको मिलने दिया गया। या तो वो वीडियो झूठ थे, या तो वो तस्वीरें झूठ थी, या फिर पुलिस झूठ बोल रही है। दो बड़ी बातें हैं मैडम। आपका आज का इंडियन एक्सप्रेस का पन्ना पलटेंगे, उसमें डीसीपी साहब ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने डीसीपी साहब ने कहा है कि वी हैव नॉट इशूड एनी नोटिस टू सिंह बिकॉज वी हैव नॉट फाउंड एनी एविडेंस येट, कि हमने अभी तक ब्रजभूषण सिंह को कोई नोटिस नहीं दिया है, क्योंकि हमने अभी तक कोई सबूत नहीं पाया है। मैडम सीधा सवाल है, क्या इस देश के कानून में, पोक्सो एक्ट में यह प्रावधान नहीं है कि सबूतों की बात बाद में होगी, पहले एफआईआर होते ही गिरफ्तारी होगी? अगर ये नहीं है तो इस भारत ने कब अंधेरी रात में वो कानून पलटा था, इसकी प्रोसीडिंग कम से कम सरकार हमें दे दे। अगर इस देश में कानून इतना कमजोर हो गया है कि वो लागू नहीं किया जा रहा है, तो फिर बीआर अंबेडकर की उस बारे में आप क्या कहेंगे, जब उन्होंने कहा था कि कानून की खूबसूरती उन बातों पर निर्भर करती है जिन हाथों में कानून है। तो इन तमाम बातों पर यहाँ बात हो रही है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी पूछताछ के लिए भी दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण से संपर्क नहीं साधा। इसको लेकर भी सवाल लगातार हो रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पूछताछ भी बाद का काम था, पहला काम गिरफ्तारी था, क्योंकि पोक्सो एक्ट में प्रावधान है। ना गिरफ्तारी हुई, ना सवाल पूछा जा रहा है, ना जांच में शामिल किया जा रहा है। तो क्या ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि जांच होने से पहले ही निर्दोष साबित कर दिया जाए, जिस तरह की कोशिश कमेटी बनाकर भी की गई थी? देखिए एक बड़ी बात उन्होंने कही है, उन्होंने कही है कि दिल्ली पुलिस को भी साधुवाद हमें जरूरत ही नहीं। अगर नरेंद्र मोदी कह दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हम कह रहे हैं कि चलो दिल्ली पुलिस की लापरवाही के कारण होंगे, कुछ तकनीकी कारण रहे होंगे, फुर्सत नहीं मिल पा रही होगी, और शायद हम नजर आ रहे होंगे पकड़ने के लिए, डिटेन करने के लिए, जिस तरह में किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि व्यक्ति को इतना विश्वास कहां से आ रहा है कि वो देश के प्रधानमंत्री को अपने अपराधों की चादर बना रहा है? अगर ओढ़ पा रहा है तो ये इशारा किसकी तरफ है, ये हिम्मत उसे किसने दी है? इन तमाम बातों का सवाल देश जानना चाहता है। मेरी पार्टी अगर इस आदेश देगी, कहेगी, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पहलवानों के कहने से मैं इस्तीफा नहीं देने वाला। मैडम देखिए वो 3-4 बातें कह रहे हैं। पहले दिन तो उन्होंने कहा कि मैं अपराधी बनकर इस्तीफा दूंगा ही नहीं। दूसरे दिन उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर जंतर मंतर खाली करते हो। तीसरा दिन उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने 3 चेहरों का नाम लिया। पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह, और तीसरा जेपी नड्डा। 3 चेहरों का जिक्र वो कर रहे हैं। एक व्यापारी, एक इस तरह का अपराधी आदमी किस तरीके से संरक्षण ले रहा है, किसने उसे अधिकार दिया? इन तमाम सवाल उस बात पर है। उधर वो कहते हैं कि मुझे न्यायपालिका पर विश्वास है, जो वो कहेगी मैं जांच के लिए सहयोग करूंगा, लेकिन मेरे ऊपर आरोप जो है वो भी बेबुनियाद है। लगातार इस बात को कहते हैं। आरोप भी तो यही कहता है। सवाल देखिए अपराधी पर है ही नहीं। अपराधी पर अगर आरोप नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, कोर्ट उसे बरी कर दे, प्रोसीडिंग्स जांच उसे बरी कर दे। सवाल यह है कि कानून, क्या इस देश में एक समय पर 2 कानून हो सकते हैं? अगर एक समय पर 2 कानून हो सकते हैं तो फिर देश कौन से संविधान को जी रहा है, इस बात का जिक्र इस देश में होगा। तो दिल्ली पुलिस के लिए क्या कहेंगी? जो परसों रात आपने और हमने सबने तस्वीर देखी, उसको लेकर मन में क्या चल रहा है? मैडम इससे दुख की बात क्या हो सकती है? दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये वातावरण इसलिए बना क्योंकि दरअसल वहां पर एक फोल्डिंग आया था, एक लकड़ी के छोटे से टुकड़े के लिए चैंपियन लड़कियों का सम्मान उछाला जा रहा है। भारत सरकार या इस देश का सरकार, देश कब इतना कमजोर हो गया कि लकड़ी के टुकड़ों के लिए बेटियों का सम्मान उछालने लगा? कह दे कि इस तरह की चैंपियन लड़कियों को भारत में आज से चौपाई नहीं मिलेगी सोने के लिए, फुटपाथों पर सोना होगा, तो हम इसी आदेश को स्वीकार करके फुटपाथ
बात पर हमेशा सोएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। महिला पहलवान ये आरोप लगाती है कि उनके साथ बल का प्रयोग किया गया, उनके साथ गाली गलौज की गई, यहाँ तक कि मारपीट की गई, लेकिन पुलिस उधर से सफाई देती है कि बल का प्रयोग नहीं किया और महिला पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद थे उस वक्त। मैडम तमाम वीडियो यहाँ है। दिल्ली पुलिस तो ये भी कह रही है कि हमने सबको मिलने दिया, तो क्या वो वीडियो झूठ बोल रहे हैं क्या? जब लगातार यहाँ से डिटेन करके बस भरी जा रही थी, क्या वो वीडियो झूठ है? क्या वो नजारा झूठ है? और अगर वो नजारा झूठ है तो इस बात को फिर कोई क्या ही कहेगा अगर तय ही कर लिया है कि बेटियों के साथ अन्याय करना है। रिपोर्टर को छोड़ दूसरी तरफ हमने देखा कि लगातार जो लोग मिलने आ रहे थे, समर्थन देने आ रहे थे, चाहे उस रात की बात करें या तमाम उसके अगले दिन की बात करें। मैडम उस रात की ही हम बात कर रहे हैं। उस रात में निहत्ते हम लोग थे और चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दिया गया। और अगर हमने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम गांधीवादी लोग हैं मैडम, कभी कोई बल प्रयोग नहीं करते। अगर सरकार पुलिस हमें ये कहती है यहीं रुकिए, हम वहीं बैठ जाते हैं। उस रात भी यही हुआ। हमें पुलिस ने कहा यहाँ बैरिकेडिंग लगे थे, अगर आपका कैमरामैन उस वक्त दिखा रहा हो, उस बैरिकेडिंग के पहले रोका जा रहा था, हम वहीं रुक गए। वहां भी पुलिस के खड़े होने पर आपत्ति थी। बसों में ले जाकर के न जाने कौन कौन से बॉर्डर के थानों में लोगों को भेजा गया। किस तरह का क्या था, गलती क्या थी? इसलिए क्योंकि ये बच्चियां रात में अकेली थी और किसान आंदोलन की तर्ज पर फिर रात को एक आंदोलन को बदनाम करने की साजिश हुई थी और वो फेल हो गई। ये जांच कमेटी जैसे झूठे वादों में उलझ करके और ब्रजभूषण निर्दोष साबित हो जाए, ये बेटियां इस कलंक के साथ यहाँ से चली जाए कि आने वाले भविष्य में कोई बेटी मुंह ना खोले। इस तरह का अंदेशा यहाँ से जाएगा नहीं। हम यही टिके रहेंगे, अत्याचार चाहे हम पर जो हो। तो क्या लगता है जो आज 13वां दिन जिसे पूरे धरने को चल रहा है, ये आगे कितना लंबा चलने वाला है? क्या ये सक्सेस हो पाएगा? मैडम दो बड़े सवाल आपने पूछे हैं। पहला, कितना लंबा चलने वाला है ये तय करेगी सरकार। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ब्रजभूषण सलाखों के पीछे नहीं है। दूसरी बड़ी बात, दूसरे पड़ाव के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। 7 तारीख को इस देश की तमाम खापों के बड़े चौधरी इस जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, ठीक 2 दिन बाद। इसका मतलब जब बेटियों की लाज की बात आती है तो इस देश में 85 साल का बुजुर्ग भी रण के अंदर उतर करके लड़ाई लड़ता है। 7 तारीख का दिन होगा। आज एक बड़ी शुरुआत यहाँ हुई, अगर आपको मैं बता दूं, 24 घंटे ने लंगर लगाया गया है। हम कितने बड़े लोग हैं कि हम किसान लोग हैं, अनाज उगाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। हमने ये संदेश देने की कोशिश की है कि उस वक्त जब सियासत ने बॉर्डर पर हमारा पानी रोक दिया, तब भी हम लोगों को खाना बांट रहे थे और धीरे धीरे ये मुहिम बढ़ती जाएगी। 7 तारीख को बड़े जिम्मेदार लोग हमारी खाप के यहाँ आएंगे और अगले पड़ाव की घोषणा करेंगे। आप कह रहे हैं कि 7 तारीख को मतलब खाप पंचायत होने वाले, बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि क्या अब किसान जिस तरीके से समर्थन दे रहे बड़ी संख्या में, तो पहलवानों की नैया को अब किसान ही पार लगाएंगे? मैडम किसान की ही बेटियां हैं ये। पहलवान और किसान दो धुरी नहीं है। एक ही चौखट से बाप किसान बनकर के धूप में कमाता रहा और बेटी को मिट्टी धर्म समझ करके पहलवानी सिखाता रहा। वही किसान है, उसी की बेटी पहलवान है। तो किसान कहिए या पहलवान कहिए, सम्मान एक है, प्यार एक है, समझ एक है, संघर्ष एक है और सबसे बड़ी बात, दोनों का हौसला एक है। 13 महीने का सर्टिफिकेट पहले लेके गए थे, अगर इस बार ज्यादा का मौका लगे तो ज्यादा का बड़ा सर्टिफिकेट लेकर के दोबारा जीत की बुलंदी का परचम यही लहरा कर जाए। साफ मिल पाएगा इन बेटियों को? मैडम देखिए, हम उम्मीद के बलबूते कभी लड़ाई नहीं लड़ते, हम लड़ाई लड़ते हैं हौसले के बलबूते। हौसले हमारे चरम पर हैं, वो रहेंगे और उम्मीद छोड़ दीजिए, ये तय है कि हम इस किले को फतेह करके जाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ से हार के चले गए तो इस दुनिया के हर भाई की कलाई सूनी हो जाएगी। अगर यहाँ से हम हार के चले गए तो कोई भाई राखी की थाली हाथ में नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि दरअसल ये हर छोटी गुड़िया की हार होगी, हर छोटी बच्ची की हार होगी और ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे, चाहे परिणाम जो हो। लेकिन जिस तरीके से राजनेता यहाँ पर आ रहे हैं, उनका जमावड़ा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मंच नहीं बनता जा रहा? मैडम सबसे बड़ा सवाल आप देखिए, हमने राजनेताओं को निमंत्रण दिया, राजनेता माइनस बीजेपी को निमंत्रण नहीं दिया। इस देश के सबसे बड़े राजनेता को भी हमारा निमंत्रण है कि वो अगर सबसे पहले यहाँ आकर इन बेटियों की सुध ले लेते तो किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या हमने बीजेपी को आने से रोका है? सड़क पर आए हैं तो बात सरकार से करने आए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से बात करनी होती तो बड़ी वकीलों के पास जाते। सड़क पर आने का मतलब है सरकार से न्याय, और सरकार से ही लेके जाएंगे, क्योंकि दरअसल सरकार ही एग्जीक्यूटिव पावर है और जनता के प्रति वही लायबल है। ये सरकार कहती रही है और ये हम भी मानते हैं। तो लड़ाई सरकार और हमारे बीच इसलिए हो गई थी तो हमारे और ब्रजभूषण के। ब्रजभूषण ने ही मोदी जी के नाम की चादर ओढ़ ली। तो आखिर में आकर के दृश्य को देखकर दिल्ली पुलिस के अब सरकारों से बात करनी हमें पड़ रही है। ठीक है सर, मैं आखिरी सवाल करूंगी जो जरूरी भी हो जाती है। काफी लोगों का मानना है, कहना है कि जब कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जब कानूनी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, तो फिर धरना देने का मकसद क्या? क्या धरने से आपको कामयाबी मिलेगी, इंसाफ मिल पाएगा? मैडम देखिए, कानूनी लड़ाई नहीं
लड़ रहे हैं हमने तो इतना सा सहारा लिया है कि भाई एफआईआर करा दो, वो एफआईआर हो गई। अब सवाल ये है कि जब एफआईआर तो हो गई, एफआईआर में कानून के प्रति काम नहीं हो रहा है, क्योंकि कानून कहता है पोक्सो एक्ट में इमीडिएट गिरफ्तारी का प्रावधान है, और हम कानून को इस देश में लागू करवाने के लिए लड़ाई सड़क पर लड़ रहे हैं। कानून जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन हम दूसरे पड़ाव की घोषणा कर देंगे। दबाव दिल्ली पुलिस पर देखने को मिल रहा है क्या? मैडम, दिल्ली पुलिस पर कौन से दबाव काम कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इतनी कमजोर नजर आ रही है कि वो कानून को लागू नहीं कर पा रही है? इसका जवाब तो दिल्ली पुलिस ही दे पाएगी। हमें कमजोर नजर आ रही है या ये क्लियर करें कि संघर्ष जारी रहेगा? मैडम, संघर्ष उस वक्त तक जारी रहेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि अगर इस संघर्ष में हम हार गए तो हमेशा आने वाली पीढ़ियां हार जाएगी। वो छोटी गुड़िया हार जाएगी जो अपने पिता से खिलौना तो मांगेगी लेकिन शायद सम्मान मांगने की हकदार नहीं रहेगी, क्योंकि वो जान चुकी होगी कि पिता पहले हार चुका था।